जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे द चैप्टर ऑप्टिक्स और 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। होपफुली ये वाले वीडियो में हमारा वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इन द इवनिंग। और 3 स्टैटिक प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। और उसके अलावा आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो बुकलेट हम डिस्कस कर रहे थे वो भी आपके लिए पूरी अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अभी आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं। होपफुली फ्यूचर में हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे उसमें अपार्ट फ्रॉम घटना चक्र। बट दिस वाज माय प्रॉमिस टू यू कि हम सारी घटना चक्र एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आई डोंट नो एक्चुअली, बट हाँ, समवन फ्यू ऑफ यू गाइज हैव सजेस्टेड कि ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें इंग्लिश मीडियम में सारी घटना चक्र है। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये इकलौता रहेगा या नहीं, बट या सम ऑफ यू हैव टोल्ड मी अर्लियर जब हमने स्टार्ट किया था कि पूरी जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में जो घटना चक्र है दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एनी चैनल इन यूट्यूब, ऑल्दो आई हैवंट सर्च्ड। बट या फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द स्टैटिक घटना चक्र। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ना करते, बिकॉज ये हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएंगे, है ना। जो ऐड ऑन हो रहा है, जो पेपर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं, सो इफ़ यू आर एस्पिरेंट जिसने अभी स्टार्ट किया है तो आप एग्ज़ाम भी देंगे तो वो तो आपके लिए मिलते ही रहेंगे। देखिए, एडिशन तो हर बार अलग आते ही हैं और वो होपफुली फ्यूचर में जो नए क्वेश्चंस आएंगे या नए पेपर्स आया करेंगे, सो वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड हम वो भी डिस्कस किया ही करेंगे ऑब्वियसली। बट एक बार ये हो जाएगा ना तो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी कि भाई हमने सारे स्टैटिक जो पोर्शंस हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो वील गेट रूम फॉर अनदर थिंग्स ऑल्सो जो हम बाकी कर पाएंगे। सो ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। द क्वेश्चन हियर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय। जो लाइट का जो डिस्पर्शन है वो किससे पॉसिबल होता है। तो देखिए, अभी तक हमने देखा था कि भाई प्रिज्म है और यहाँ से आप एक वाइट लाइट को डाल रहे हो तो डिस्पर्स हो रही है 7 कलर्स में। ठीक है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट किससे पॉसिबल होता है? प्रिज्म के थ्रू। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हमने डिस्कस कर ही लिए थे। केव मतलब क्या होती है? गुफा। अगर आप याद करना चाहते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद उसमें दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? केव में आप क्या करते हो? नॉर्मली जाओगे तो आपको सर्च करनी पड़ेंगी चीज़ें। सर्च करने के लिए कोई भी जो लेंस हम यूज़ करते हैं, मिरर जो हम यूज़ करते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। लाइक डेंटिस्ट के लिए, सर्च लाइट्स के लिए, ठीक है, हेडलाइट्स के लिए। और कॉन्वेक्स की जब हम बात करते हैं तो हम रियर व्यू मिरर्स जो हम कार्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि पीछे का जो एरिया है, आपको जो सिंपल आप मिरर लगाओगे तो आपको उतना ही पोर्शन दिखेगा कि जस्ट पीछे जो आ रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है, आप कार्स में देखते हैं, आप ट्रैवल करते होंगे, बसेस में देखते हैं, तो वो रियर व्यू मिरर्स में उनको पीछे का पूरा एक ब्रॉड एरिया आपको दिख जाता है कि कितनी गाड़ियाँ इधर से उधर से जा रही हैं। सो दैट वे वो बहुत ईजी हो जाता है टू ड्राइव कि भाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मिनिमाइज्ड। ठीक, सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडल ऑफ अ रेनबो। मिडल ऑफ अ रेनबो, अगेन हमने बोला था विपक्योर लिख लो, आधे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहे, सिंपल सी चीज़ है बस। आधे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं, 2-4 आप डेटाज याद कर लो इसके, इंटेंसिटी, स्पीड, वेवलेंथ। और अभी आप देखो मिडिल में क्या दिख रहा है, तो मिडिल में ग्रीन दिख रहा है, सिंपल है। ये तो बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ रेनबो आर। द टर्मिनल कलर बैंड्स, ठीक है, तो टर्मिनल कलर बैंड्स हैं, टर्मिनल्स पे कौन कौन से हैं? इधर वी है, इधर आर है, सो वायलेट एंड रेड। रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल, और देखिए यूपी लोअर सब मेंस का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, ये सोच के नहीं जाना है। जो हमसे सबसे बड़ी गलतियां होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आप यूपीएससी देख लीजिए, आप कोई स्टेट एग्ज़ाम देख लीजिए, कि जब क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है तो हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली एक बार देखते ही बच्चों जैसा क्वेश्चन आ गया तो हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करके उसको गलत करके आते हैं। तो बिल्कुल मत ही गलती कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो आप ना हो आपसे। ठीक है, सो रेनबो क्या है? एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन से होता है ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपियरिंग इन द स्काई। सो अपेरेंट डिस्क्रीटनेस ऑफ मेन कलर्स क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सो ऑप्शन हो जाएगा डी। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून। दोपहर में 12 बजे किस डायरेक्शन में आपको रेनबो दिख सकता है? तो दोपहर में 12 बजे नहीं दिख सकता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑपोजिट टू द सन।
जो रेनबो होता है वो ऑपोजिट टू द सन है, उस पर रेज पड़ेगी ना जाके, तो रेज के लिए डिस्टेंस होना चाहिए, तो ऑपोजिट टू द सन है, तो ये दिस एक्सप्लेन्स वाई रेनबो इज़ नॉट सीन एट 12 नून, क्योंकि उस समय पे 12 बजे दिन में जो सन होता है वो ओवरहेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजिशन। एक स्टिक को आप पानी में डाल रहे हो स्लैंटिंग पोजिशन में, ठीक, मान लीजिए ये वाटर है एंड आप स्टिक को ऐसे डाल रहे हो, स्लैंटिंग पोजीशन में डाल रहे हो, ठीक है। इफ ऑब्जर्व्ड साइडवेज द स्टिक अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। साइडवेज से देखोगे तो वो थोड़ी छोटी दिखेगी और सरफेस से बेंट दिखेगी। रीजन क्या है? अ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर। अ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक इट अंडरगोज scattering from water molecules giving the stick a short and bent experience। तो देखिए रीज़न इसमें assertion तो सही है बट जो रीज़न है वो गलत है। जब एक स्टिक को डिप किया जाता है पानी में स्लैंटिंग पोजीशन में तो वो छोटी दिखती है एंड बेंट दिखती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं स्कैटरिंग की वजह से, अगर स्कैटर कर जाएगी तो छोटे दिखने का तो वो नहीं है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन यू इमर्स अ स्टिक इन वाटर, आप क्या करते हो? यू आर एक्चुअली पुटिंग इट फ्रॉम रेयरर मीडियम, आप एक रेयर मीडियम से उसको डेंसर मीडियम लेके जा रहे हो। तो जब कोई रे ऑफ लाइट पास करती है रेयरर से डेंसर मीडियम में, सो वो नॉर्मल से अवे मूव करने की कोशिश करती है, सॉरी इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो स्टिक क्या होगी? वो आपको बेंड दिखेगी और शॉर्ट दिखेगी जब पानी में डूबी हुई होगी। इफ अ पर्सन लुक्स एट अ कॉइन which is in bucket of water, the coin will appear to be closer than it really is। बाल्टी में आप पानी में एक कॉइन डाल दीजिए, ठीक है, और वो आपको थोड़ी क्लोज दिखेगी नॉर्मल से, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे पास दिखेगी। ये सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तो आप इवन कर सकते हैं। आपने शायद जब स्कूल में आप पढ़ते रहे होंगे तो किए भी होंगे, बिकॉज वी यूज टू डू व्हेन स्कूल में हमको ये पढ़ाया जाता था, हम घर पे आके एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते थे। सो आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर, आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। सो इफ़ अ पर्सन सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ़ अ पर्सन अंडर वाटर looks at a coin above the water surface, the coin will appear to be at higher level than it really is। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर देन इट रियली इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस केस में जो रे आ रही है दैट इज कमिंग टू द आइज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगेन डेंसर मीडियम क्या है? वाटर, और रेयर मीडियम क्या है? एयर, ठीक है। तो जो ट्रैवल कर रही है नीचे से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आ रही है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। इफ अ पर्सन अंडर वाटर looks at a coin above the water surface, coin will appear to be at higher level than it really is। क्यों? Because of the refraction of light again। इस केस में जो रे है वो ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ। पानी के अंदर अगर कोई एयर बबल आ जाता है तो वो किस तरह काम करेगा? कॉनकेव मिरर की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह, मतलब दोनों, कॉनकेव मिरर और लेंस और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस। सो इट विल एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। एन एयर बबल इन वाटर हुज सरफेस इज कॉन्वेक्स, इट विल एक्ट लाइक अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। जिसका सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, मतलब डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एयर। सो नेचर ऑफ लेंस जो होगा ऑफ सबमर्ज्ड वाटर बबल इज चेंज्ड। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज अ, so it behaves as a divergent lens। Two glass lenses of same focal length, one being convex and other concave, they are kept in contact। जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे काम करेगा? दो ग्लास लेंसेज हैं, सेम फोकल लेंथ है, एक कॉन्वेक्स है और अदर दूसरा कॉन्केव है, उनको कॉन्टैक्ट में रख दिया गया, तो जो उनका कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम करेगा? कॉन्वर्जेंट लेंस की तरह, डाइवर्जेंट लेंस की तरह, प्लेन ग्लास शीट बन जाएगा वो, या मिरर की तरह। तो देखिए अगर दो ग्लासेस सेम फोकल लेंथ के रख दिए जाते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव, और उनको
कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है, तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी उस कॉम्बिनेशन की वो हो जाएगी इन्फिनिटी। और इस केस में जो वो लेंसेज हैं, जो ग्लास है वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। ठीक है, सिंपल आर पार आप देख रहे हो उसके कांच है। द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन। मिनिमम हाइट ऑफ अ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने आप को पूरा देखना है शीशे में, मिरर में, तो आपको कितना बड़ा मिरर लेना होगा अपने आप को देखने के लिए? आपकी हाइट के बराबर, आपकी हाइट से आधा, 1/4 आपकी हाइट से, या डबल आपकी हाइट से? तो देखिए, अगर आपकी हाइट से आधा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मिनिमम जो हाइट होती है प्लेन मिरर की टू इनेबल अ पर्सन टू सी फुल इमेज इज़ हाफ ऑफ इट्स हाइट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सा एक हमने बचपन में स्कूल में ही पढ़ा था फॉर्मूला है। सो जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ अ पर्सन एंड रीचेज हिज आई, then he is able to see the clear image. The ray from the foot strikes the mirror at its bottom and reaches his eye after reflecting from the mirror. So the height of mirror must equal to half the height of the person. The minimum height of mirror required to see whole stand-up image of man, again same question है, of height 1.50 मीटर। अब वो जो इंसान है उसकी हाइट है 1.50 मीटर, तो आधा होना चाहिए। आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। The radius of curvature of the plane mirror is, so radius of curvature of plane mirror वो हो जाएगी infinity. A plane mirror is a spherical mirror जिसकी infinite radius होती है curvature की. As we know that the reflection in the plane mirror forms at the same distance at which this object is placed in front of the mirror. That is d0 जो होगा that is the distance of the object from the mirror. d1 is distance of reflection from the mirror. So 1 upon d0 अब प्लस 1 upon di जो आप मिरर से रिफ्लेक्शन देख रहे हो, और r जो हो जाएगा वो उसका कर्वेचर हो जाता है 2/r। तो अगर आप इस सब को सॉल्व करोगे तो आपको निकलेगा r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, सो देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द डिस्टेंस जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये जा रहा है di। तो आपको बेसिकली आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, d0 इज इक्वल टू di, और 2 अपॉन आर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इधर से माइनस हो जाएगा ये। सो आर हो जाएगा 2/0, और किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस है मतलब फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, तो आपको कौन सा लेंस यूज़ करना होगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स, या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक है, इट इज़ अ विजन कंडीशन जिसमें कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूजुअली क्लियर दिखते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक, फार साइटेडनेस, जैसे फार लिखा है तो ये मत सोचना कि फार साइटेडनेस का मतलब कि आपको दूर की चीज़ें कम दिख रही हैं। फार साइटेडनेस मतलब दूर की आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि जो है, देखने की क्षमता है वो अच्छी है, पास की चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया? द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, सही है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज। द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। जो इमेज होती है क्लोज मतलब जो आप पास से देख रहे हैं, आप कहीं कोई चीज़ रखी है आपके पास, आप देखिए अगर आपको नॉर्मल दिख रही है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी कंडीशन ऑफ रिलेटेड टू आइज़, तो वो आपको नॉर्मल जैसी है वैसी दिख रही है। अगर आपको पास की चीज़ें देखने में दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, पीछे फोकस हो रही है तो आपको धुंधला दिख रहा है। उसको करेक्ट करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, तो वो इमेज रेटिना पे बनने लगती है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है उस लेंस की वो बड़ी होती है, लार्ज होती है। कॉन्केव लेंस इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। सो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ होता है? नहीं, इसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे। सो हाइपरमेट्रोपिया एक कॉमन विजन प्रॉब्लम है अफेक्टिंग अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। People with hypermetropia can see distant object very well,
बट उनको पास की चीज़ें देखने में डिफ़िकल्टी आती है. This vision problem occurs when light rays entering the eye focused behind the retina rather than directly on it. So eyeball of farsightedness person is shorter than normal. तो जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है या फारसाइटेडनेस का इशू है, उनकी जो आईबॉल होती हैं वो शॉर्टर होती हैं नॉर्मल से. कॉन्वेक्स लेंस इसको करेक्ट करता है, इस डिफेक्ट को. रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेज? रीडिंग ग्लासेस तो कॉन्वेक्स लेंस से ही बनते हैं. कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिकर होता है इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस. सो रेज ऑफ लाइट जो कि उस पास हो रही हैं उस लेंस से, वो उनको साथ ले आती हैं, क्लोज ले आती हैं. दे आर अबाउट क्लोजर टुगेदर. कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वर्ज कर रही हैं, वो डाइवर्ज नहीं, के फैला नहीं रही हैं. रीडिंग लेंस का मतलब क्या है? अब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट होकर आपके रेटिना पे इमेज बननी चाहिए ना. अगर स्कैटर हो जाएगी तो सब कुछ इधर, सारे सब शब्द इधर उधर हो जाएंगे. सो ये कब हो रहा है? जब आपको नॉर्मल पढ़ने में, मतलब आपकी नॉर्मल कोई इश्यूज़ हैं. सो इसको कन्वर्जेंस लेंस बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन रीडिंग ग्लासेस एंड इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ फारसाइटेडनेस. ठीक है. Which of the following lens is used to minimize myopia? So convex, concave, cylindrical lens और none of the above. ठीक है. सो इनमें से मायोपिया को कौन मिनिमाइज कर सकता है? मायोपिया को मिनिमाइज कर सकता है कॉनकेव लेंस. मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. मायोपिया क्या होता है? अब इससे जो ऑपोजिट कंडीशन मान लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया से ऑपोजिट कंडीशन, सो वो होती है मायोपिया. इसमें क्या होता है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस बोलते हैं. इट इज़ ए रिफ्रैक्टिव एरर विच मीन्स दैट आईज डज नॉट बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट प्रॉपरली टू अ सिंगल फोकस टू सी द इमेज क्लियरली. ठीक है. अब इसमें उल्टी कंडीशन है. पास की जो चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर दिखती हैं और दूर की जो चीज़ें हैं उनको देखने में आपको धुंधलापन महसूस होता है. ठीक है. तो इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस. इन मायोपिया क्लोज ऑब्जेक्ट्स लुक क्लियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दे अपीयर ब्लर्ड. और इसको आप कॉन्केव लेंस लगा के क्लियर मतलब करेक्ट कर सकते हो. फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज कर्व्ड बाय कॉन्केव. ठीक है. तो याद रखिए, दूर की दृष्टि अगर आपकी सही है और पास की खराब है तो कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स. ठीक. और पास की दृष्टि खराब है और दूर की सही है तो कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉनकेव. ऑलराइट. पास की, दूर की दृष्टि सही है और पास की खराब है तो आप कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हो, और दूर की दृष्टि खराब है और पास की सही है तो आप कॉनकेव यूज़ कर रहे हो. लेंस की बात हो रही है. When a person enters into a dark room from the strong light area, he is not able to see clearly for some time. Later, he gradually begins to see everything. तो आपने भी नोटिस किया होगा बहुत बार कि जब आप बाहर से आते हैं धूप से, बहुत ज़्यादा लाइट से, और अंदर अपने घर में कहीं कमरे में घुस रहे हैं या किसी डार्क प्लेस पे घुस रहे हैं, तो अचानक से आपको सब कुछ नहीं दिखता है. थोड़ा सा आपको कुछ सेकेंड्स या एक आध मिनट का टाइम लगता है टू बी नॉर्मल, टू रिलैक्स योर आइज, एंड देन यू कैन सी क्लियरली. तो ऐसा क्यों होता है? इसमें स्टार आंसर दिया हुआ है. लेट्स सी क्या दिक्कत है. देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले. चेंजेस इन द साइज ऑफ प्यूपिल, चेंजेस इन द डायमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन्स, आइज बिकम फेमिलियर विद डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम. सो हियर आंसर सी एंड डी सही बता रहे हैं. देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. ठीक है. तो कितनी लाइट एंटर कर रही है आई में प्यूपिल के थ्रू, वो किससे कंट्रोल होती है? आइरिस के थ्रू. लेकिन इस एडजस्टमेंट को थोड़ा टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल, जब हम डार्क रूम में आते हैं ब्राइट लाइट से तो हम क्लियरली नहीं देख पाते. द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ आर आई इज स्मॉल, क्योंकि जो साइज़ होता है प्यूपिल का हमारी आँखों का वो छोटा होता है. जब हम एंटर करते हैं डार्क रूम में, सो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ प्यूपिल बहुत ही कम लाइट एंटर हो पाती है आँखों में.
धीरे धीरे प्यूपिल एक्सपेंड कर जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा लाइट परमिट करता है वो आँखों में मतलब आने के लिए, एंड वी बिकम एबल टू सी थिंग्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता है, चेंजेस इन द साइज ऑफ पीपल। देन ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम फॉर आइज टू अडेप्ट विद द डार्कनेस, एंड रीजन बिहाइंड दिस आर रॉड्स एंड कॉन्स। तो थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट करने में, और इसके पीछे रीजन है रॉड्स एंड कॉन्स। ये दो तरीके की सेल्स होती हैं रेटिना में जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। रॉड्स जो होती है वो हमको डार्क में देखने में मदद करती है। आप देखते हैं लाइट वाइट बंद कर दो तो फिर भी आपको कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं, तो वो किसकी मदद से दिखती है? आपको रॉड की मदद से। ठीक है, अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो आपको नहीं याद रह रहा है, आप इफ़ यू हैव नॉट रेड बायोलॉजी इन या जो भी रहा हो आपका, आप नहीं, अगर आप साइंस के लिए फैमिलियर है तो आप ऐसे याद करो कि जब आप अंधेरे में चलते हो तो आपको लाठी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं गिर ना जाओ, तो रॉड। ठीक है, वैसे याद रख लो। तो रॉड्स जो होती हैं वो आपको डार्क में देखने में मदद करती हैं। ठीक, लाइट जल रही है, रॉड की ज़रूरत नहीं, आपको टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। सो कोन्स विल हेल्प अस टू सी अंडर ब्राइट। एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो रॉड आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है? आपको लाठी की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, है ना? जब आप किसी अंधेरी जगह पे हो देखने के लिए आपको, तो आपको रॉड्स जो हैं वो किस में मदद करती हैं? दे हेल्प अस टू सी इन द डार्क, वाइल कोन्स जो हैं दे हेल्प अस टू सी अंडर ब्राइट कंडीशन। सो जब भी कोई पर्सन वेल लिट एरिया से डार्क रूम में आता है, फ्रॉम अ वेल लिट एरिया टू अ डार्क एरिया, इनिशियली वो कुछ देखने में उसको कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ मिनट लगता है, बिकॉज कोन्स जो हैं वो सीज कर जाती हैं फंक्शन करना, बिकॉज द कोन सीज फंक्शनिंग इन लो लाइट। ठीक है, क्योंकि कोन्स क्या कर रही हैं? ब्राइट कंडीशंस में हेल्प करती हैं देखने में। ऑल्सो जो रॉड के जो पिगमेंट्स होते हैं रोडोप्सिन्स, they have bleached out due to the bright light, and these cells cannot function normally again until the bleached pigments are restored back to the unbleached state, और इसमें लगता है टाइम। तो ऑप्शन सी और डी भी करेक्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, चलिए। द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय, सो फोकसिंग किससे होती है? चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस से। वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ द वे आवर आइज बेंड और रिफ्लेक्ट द लाइट। रिफ्रैक्टिव और बेंडिंग पावर जो होती है कॉर्निया की एंड ह्यूमर, ये कांस्टेंट होता है। हाउएवर दैट ऑफ द लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट शेप। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव है बेंडिंग पावर होती है कॉर्निया की और ह्यूमर की, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो लेंस होता है वो चेंज करता है अपना शेप, जैसे भी हमने देखा पीपल चेंज कर रहा है। So this is that is by making it more or less convex so that light can be properly focused on the retina. The greater the lens convexity or bulge, the more it bends the light. The flatter the lens, the less it bends that light. ठीक है, तो जितना लेंस कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होगी या बल्ज ज़्यादा होगा, द मोर इट बेंड्स द लाइट, और जितना फ्लैटर होगा द लेस इट ब्लेंड्स द लाइट। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई lens is caused by the action of, so it is caused by the action of ciliary muscles. Eye lens is composed of a fibrous jelly like material. ठीक है, तो जो आई लेंस है वो एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। आप आंखें अपनी देखते हैं ना, मतलब आपका जो लेंस है आपको लगता होगा फ्लूइडी सा है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। चेंज जो होता है कर्वेचर में आई लेंस की, इट कैन thus change its focal length. So when muscles are relaxed, the lens becomes thin. जैसे जैसे मसल रिलैक्स होती है लेंथ थिन होता जाता है, सो उसकी फोकल लेंथ बढ़ती जाती है। और ये क्या करता है? इट enables us to see the distant object clearly. So when you're looking at objects closer to the eye, ciliary muscles contract कर जाती हैं, और this increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently जो फोकल लेंथ होती है आई की, आई लेंस की, वो डिक्रीज कर जाती है। सो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, सही है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स, हमने देखा ही था। इन समर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड टू डार्क कलर्ड क्लोथ्स जनरली, ट्रू। कॉन्वेक्स मिरर विथ स्मॉल अपर्चर इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू एग्जामिन नोज, ईयर, थ्रोट ऑफ अ पेशेंट। देखिए मैंने आपको बोला था कुछ ढूंढ रहा है डॉक्टर, कुछ ढूंढेगा, कोई कैविटी है तो देखना पड़ेगा, उसको ढूंढेगा। ढूंढने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव। सो हेड मिरर इज मोस्टली यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। इट कंप्राइजेज ऑफ अ सर्कुलर कॉनकेव मिरर
with a small hole in the middle and it is attached to a headband. ठीक है. The least distance of distinct vision is, सेंटीमीटर में आपको बताना है, 25 सेंटीमीटर. So normal human eye can focus a sharp image of an object on the eye. If the object located anywhere from infinity to a certain point, it is called the near point. The minimum distance of an object from eye to have its clear image is called least distance of distinct vision. So ये होता है 25 सेंटीमीटर for the normal eye and denoted by D. For the normal eye, what is the minimum distance for clear vision? That is 25 centimeter. The minimum distance of clear vision for a normal eye is 25 centimeter. The power of lens is measured in, so it is measured in diopter. Diopter क्या होता है? It is the unit of measurement of refractive index or refractive power of a lens, not index. The power of a lens is defined in as the reciprocal of its focal length. तो जो पावर होती है किसी भी लेंस की, वो डिफाइन होती है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ 1/f. So where d is the power of the lens in diopter and f is the focal length in meters. Converging lens has positive optical power and diverging lens में negative optical power होती है. Again same question, power of lens diopter में नापी जाती है. If the lens power of glass is +2 diopter, तो उसकी focal length कितनी होगी? ठीक है, तो कितना होता है? देखिए +2 डायप्टर, तो उसकी फोकल लेंथ आपको निकालिए, तो डी हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, सो मतलब 1/f. ठीक है, और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो एक है ये क्या है? ये 1 मीटर है. ये जो एक है दिस इज मीटर, तो 1 मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 100/d. अगर आप उल्टा कर दो इसको, f इज इक्वल टू 1/d हो जाएगा, so that would be 50. ठीक. पावर ऑफ द सन ग्लास इज, सो पावर ऑफ द सन ग्लास क्या होती है? 0 डायोप्टर, क्योंकि सन ग्लास में कोई आप लेंसेज नहीं डाल रहे हो ना, प्लेन है. Which one of the following combination of aperture and shutter speed of a camera will allow the maximum exposure? Okay. तो देखिए एक्सपोजर वैल्यू जो बोल रहे हैं, वैल्यू EV क्या होती है? EV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² इंटू टी. अब इसमें n क्या है? रिलेटिव अपर्चर है, और t है एक्सपोजर टाइम. सो मैक्सिमम एक्सपोजर वैल्यू जो इनमें से होगी वो f22 1/60 की होगी. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू डू नॉट नो यू कैन ईजिली लीव देम, बिकॉज ये अब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आपको नॉर्मली ईजी हो जाए जिसने नहीं पढ़ा हो. सो यू कैन ईजिली स्किप देम. देखिए फिर है रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा. सो रेटिना को कंपेयर किया जाता है टू द फिल्म. द बैक ऑफ योर आई इज लाइंड विद अ लेयर नोन एज रेटिना. रेटिना ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे टू द फिल्म इनसाइड अ ट्रेडिशनल कैमरा. ठीक है, नॉन डिजिटल जो कैमरा आते थे पहले, आवाज़ आती थी. सो मिडिल पार्ट ऑफ द रेटिना जो होता है, जिसको बोलते हैं मैक्यूला, इट टेक्स केयर ऑफ योर शार्प विजन. योर रेटिनाज नर्व सेल चेंज लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं रेटिना में, वो लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज करती हैं, और वो सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू. ह्यूमन आई में जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, इट फॉर्म्स एट रेटिना. So functioning of human eye is similar to that of photographic camera. The light rays travel into the cornea, are refracted by the cornea and lens. In normal eye, the image formed are transmitted from the retina to the brain along the optic nerve. जहाँ पे data processing जो है it takes place, the image is perceived the right way up. The human eye forms the image of an object at its, so it forms the image of an object at its retina. Long sightedness में इमेजेस जो होती हैं वो कहाँ बनती हैं? आर फॉर्म्ड एट, सो पीछे बनती हैं लॉन्ग साइटेडनेस में. ठीक है, रेटिना के पीछे. अब लॉन्ग साइटेडनेस में होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ तो आपको सही दिख रही है, और पास की चीज़ कैसी दिखती है? ब्लर्ड दिखती है. ठीक है, सो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, एंड
It results in close objects appearing blurry. Condition occurs in the case of eyeball is too short or the focal length of the eye lens has been increased. So focal length जो होती है वो बढ़ जाती है eye lens की. So long sightedness is corrected by the convex lens. Color of an opaque object is due to the color it absorbs, reflects or scatters. So it is due to reflection. So color of an opaque object is the same as the color of the light that is reflected by it. Opaque object does not pass the light through it. It absorbs a part of incident light और बाकी वो reflect कर देता है. Color in a color television is produced by a combination of 3 basic colors. तो 3 basic colors कौन से होते हैं? ये 3 basic colors आपको वैसे भी पता है, RGB, red, green और blue. Cathode ray tube CRT, which is used in color televisions, they use 3 different phosphors which emit red, green and blue light respectively, और वो they are packed together in stripes or clusters जिनको triads बोलते थे. तो पुरानी TVs अगर आपने देखी हो, other than the LCDs, LEDs और smart TVs, so उसमें CRT होता था, cathode ray tube. Similarly with the computer screens जो पहले आती थी, monitors, ठीक है. Which primary color produces different shades on TV screens? RGB, red, green, blue. When beam of red, blue and green light falls on the same spot, color of the light becomes, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बीम जब रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट की सेम स्पॉट पे पड़ती हैं तो कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है. रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर रिफर्ड टू एज द प्राइमरी कलर्स बिकॉज वी एड देम टुगेदर टू क्रिएट अ कलर. वी कॉल देम एडिटिव कलर्स. साइन, मेजेंटा एंड येलो इनको सब्ट्रैक्टिव कलर बोलते हैं बिकॉज वी क्रिएट कलर बाय यूजिंग देम टू सब्ट्रैक्ट कलर फ्रॉम द वाइट लाइट. इफ़ वी एड ऑल द 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट इन इक्वल प्रोपोर्शन तो हमको वाइट कलर मिल जाएगा. विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर, ठीक है. तो RGB को छोड़ के ओके, ब्लैक इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर. पेंटिंग में रेड, येलो और ब्लू आर प्राइमरी कलर्स बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड लाइट्स RGB आर प्राइमरी कलर्स. तो जब आप पेंटिंग करते हो तो रेड, येलो और ब्लू हो जाता है, RYB. जब आप फिजिक्स में देखते हो तो लाइट के फॉर्म में देखते हो तो RGB होता है. 3 colors are primary colors, so they are RGB. Consider the following statements. If magenta and yellow colors circles intersect, the intersected area will have a red color. If cyan and magenta colors colored circles intersect, the intersected area will have a blue color. So आपको बताना है कौन सा सही है. देखिए दोनों सही है. अगर हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो हमें वाइट कलर मिलता है. रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राइमरी कलर्स बोलते हैं. सिमिलरली साइन, मेजेंटा एंड येलो इनको प्राइमरी पिगमेंट कलर्स बोलते हैं. सो अगर मेजेंटा और येलो को मिक्स करते हैं सो हमको रेड कलर मिलता है. सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया. सिमिलरली अगर साइन और मेजेंटा को मिक्स करते हैं तो हमको ब्लू कलर मिलता है. सो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता है. अगर साइन और येलो को मिक्स करते हैं तो हमको ग्रीन कलर मिलता है. ठीक है. नंबर ऑफ कलर्स कंटेन्ड इन द सनलाइट. तो सनलाइट में कितने होते हैं? 7 कलर. विबग्योर अगेन एज वी ऑल नो सनलाइट इज़ अ वाइट लाइट और उसमें 7 कलर्स होते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. विबग्योर दैट इज़ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इनको डिस्पर्शन बोलते हैं. एंड अ प्रिज्म इज यूज्ड टू डिस्पर्स द लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. सो बाकी ये तीनों प्राइमरी कलर्स हैं और ब्राउन जो है वो ऑड ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना. साइज ऑफ द सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट डॉन, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई. इनमें से ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्या क्या हैं? ठीक. तो जो साइज़ होता है सन का डस्क के टाइम पे वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है.
कलर ऑफ द सन जो डॉन के टाइम पे दिखते हैं वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। और जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की स्काई में वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। मून जो दिख रहा है आपको डॉन के टाइम पे वो ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं आता है, ठीक है। इट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कलर्स दिखता है वो। सो देखिए जो साइज होता है सन का एट डस्क ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सन अपीयर स्मॉलर ड्यूरिंग नून बट लॉन्गर एट द डॉन और मोर क्लियरली एट डस्क, ठीक है। दिन में आपको छोटा दिखेगा, सुबह के टाइम पे बड़ा दिख रहा है, डस्क के टाइम पे क्लियरली दिख रहा है। डॉन पे द सन इज सीन विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द होराइजन और वो बड़ा दिखता है। द कलर ऑफ द सन एट डॉन इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन। फाइनली जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की वो भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जबकि मूविंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द वाइल मूविंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमारा एक चैप्टर ही खत्म हो गया। ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे फिनोमेना भी थे, लेकिन देखिए कुछ ही पर्टिकुलर फिनोमेना है जो आप अगर याद कर लोगे एक बार तो वो बार बार आपको इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम। बाकी देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको और आगे बढ़ाइए, बिकॉज हम ये चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। घटना चक्र जल्दी हमारी जो बची हुई हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रखिए। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक दो बार आप याद कर लीजिए हो जाएगा, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।